बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये जो युद्ध है वो अब और ज्यादा भयानक, आक्रामक और विध्वंसकारी नजर आ रहा है। एक तरफ इस युद्ध में कहीं ना कहीं जो अरब देश हैं वो अब एकजुटता की बात कर रखे हैं। हमास का समर्थन जो है वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो गाजा से दूर बैठा हुआ हमास का अब चीफ है वो अब मुस्लिमों को साथ आने की और एकजुट होने की अपील करता नजर आ रहा है। यानी मुस्लिम ट्रम्प कार्ड जो है वो अब इस युद्ध में एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। दिन से जारी इजराइल और हमास की जंग दिन ब दिन भीषण रूप इख्तियार करती जा रही है। भीषण होता जा रहा है वार। इजराइल कर रहा आघात पर प्रतिघात। युद्ध में अभी तक दोनों तरफ से 5000 लोगों की मौत हुई है तो हजारों लोग जख्मी हुए हैं। इस लड़ाई में जहां इजराइल के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ अरब के ज्यादातर देश हमास का साथ देने की बात कह रहे हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। जहां एक तरफ उसने भूमध्य सागर में अपने 2 वॉरशिप इजराइल के लिए उतार दिए हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर से भी इजराइल की रक्षा कर रहा है। पेंटागन की तरफ से बताया गया कि यमन की तरफ से इजराइल पर 3 रॉकेट दागे गए थे जिसे हवा में ही अमेरिकी युद्धपोत ने निष्क्रिय कर दिया और एक बड़ी तबाही को टाल दिया। The guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. But they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. इजराइल को अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद से हमास चीफ बौखलाया हुआ है। वो लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। हमास चीफ ने 2 दिन पहले अरब देशों और मुस्लिमों को एक साथ आने की बात कही थी और अब एक बार फिर अरब और मुस्लिम देश को मार्च के लिए उकसाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्माइल हनीये ने वैश्विक लामबंदी का आह्वान किया है। दुनिया भर के मुसलमानों और अरब देशों को एक साथ आने की अपील की है। इस्माइल ने गाजा के पड़ोसी देशों से भी इजराइल की सीमाओं की ओर मार्च करने की बात कही है। गाजा में संग्राम मचा हुआ है तो वहीं हमास चीफ गाजा से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों को भड़का रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने को कह रहा है। अदऊ शुऊब अल-उम्मा अल-अरबिय्या वल-इस्लामिय्या जमआ इला अल-खुरूज अल-आन तंदीदन बिहादिहि अल-मजज़रा बिहादिहि अल-वहशिय्या बिहादिहि अल-जराइम उखरुजू फी कुल अल-अवासिम फी कुल अल-मुदन इरफ़अू अस्सौत आलियन। जो खुद अपनी जान बचाने के लिए गाजा नहीं आ रहा, जो खुद को इस जंग से हजारों किलोमीटर दूर एक 5 स्टार पेंट हाउस में कैद किए हुए है, जो ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है, वो गाजा के हजारों लोगों की जिंदगी को जंग की भेंट चढ़ाकर अब अरब और मुस्लिम देशों को इसमें कूदने का आह्वान कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है, हमास के हमदर्द ईरान और हनीये की इस चाल पर अरब और मुस्लिम देश एकजुट होकर इस लड़ाई को कोई नई धार देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी ये जंग लगातार भयानक होती जा रही है। 14वां दिन है और इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। वहीं हमास की तरफ से भी लगातार हमले यहां पर करने